हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। मीना कुमारी एक ऐसा नाम जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर रहेगा। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि अपने अभिनय, अपने दर्द और अपनी जिंदगी के संघर्षों से उन्होंने एक मिसाल कायम की थी। भले ही मीना कुमारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां, उनके किरदार और उनका नाम आज भी लोगों के दिलों में बसता है। उनकी मुस्कान में छुपा दर्द, उनकी आंखों में बसी उदासी और उनके चेहरे की मासूमियत, ये सब कुछ ऐसा था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीना कुमारी को अपनी मौत का पहले से ही अंदाजा हो गया था? जी हाँ, ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक बेइंतहा शोहरत पाने वाली अदाकारा अपनी मौत से पहले ही अपने आखिरी दिनों की तैयारी कर चुकी थी। साल 1972 की बात है। फिल्म निर्माता सावन कुमार टाक ने एक नई फिल्म गोमती के किनारे की घोषणा की थी। इस फिल्म में मीना कुमारी लीड रोल में थी और उन्होंने ये भी कहा था कि वो फिल्म का निर्देशन खुद करेंगी। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मीना कुमारी शराब के लत और गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। उनका स्वास्थ्य इतनी तेजी से गिरने लगा था कि कई बार शूटिंग रुक जाती थी। एक और फिल्म के निर्माता के पास पैसे खत्म हो रहे थे, तो दूसरी ओर मीना कुमारी का स्वास्थ्य भी उनका साथ छोड़ रहा था। सावन कुमार टाक ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि शूटिंग में देरी के चलते उनके सारे पैसे खत्म हो गए थे। उन्होंने मीना कुमारी से कहा, अब फिल्म पूरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। तब मीना कुमारी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, चिंता मत करो। कुछ ही दिनों में उन्होंने सावन को 1.5 लाख रुपए की मदद कर दी और कहा, ये पैसे मैं तुम्हें दान नहीं कर रही हूँ, तुम वापस कर देना। बाद में जब सावन कुमार को पता चला कि मीना कुमारी ने वो पैसे देने के लिए अपना बांद्रा वाला बंगला बेच दिया था, तो उनके भी होश उड़ गए थे। जी हाँ, मीना कुमारी ने अपना घर अपनी को स्टार मुमताज को बेच दिया था। लेकिन ये भी एक इमोशनल किस्सा था। मुमताज ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात को साझा किया कि उन दिनों मीना कुमारी की तबीयत बहुत खराब थी और वो जानती थी कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुमताज ने कहा, मीना दीदी ने मुझसे कहा, मुमताज, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें तुम्हारा बकाया पैसे के बदले अपना बंगला दे दूं? पहले तो मैं हिचकिचाई, क्योंकि वो बंगला उन्होंने खुद के लिए बनवाया था। लेकिन उन्होंने कहा कि वो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, इसलिए चाहती हैं कि उनका घर उनके किसी अपने के पास रहे। मुमताज ने यह भी कहा कि मीना कुमारी दिवालिया नहीं थी, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, बल्कि उन्होंने खुद अपने आखिरी दिनों को देखते हुए ये फैसला किया था। इतना बड़ा फैसला। मीना को पता था कि उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि बंगला मुमताज को दे देना चाहिए ताकि उनकी याद हमेशा किसी अपने के पास ही रहे। कितनी बड़ी बात थी ये कि एक सुपरस्टार जिसने करोड़ों लोगों को अपने अभिनय से दीवाना बना दिया, वो आखिरी वक्त में भी दूसरे की मदद करने का सोच रही थी। मुमताज ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वो घर मेरे लिए लकी था। मैंने वहां रहते हुए अपने करियर में बहुत अच्छा काम किया है। मीना कुमारी की मौत के बाद उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे रिलीज हुई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चली नहीं, लेकिन उस फिल्म के हर फ्रेम में मीना कुमारी की मेहनत और संघर्ष साफ झलकती थी। ये साफ देखा जाता था कि उस हालत में भी जो आखिरी पल थे और वो जानती थी, तब भी उन्होंने कितनी मेहनत करके इस फिल्म को पूरा किया। उनकी कहानी बताती है कि कैसे एक औरत जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफें देखी, वो आखिरी वक्त में भी इंसानियत की मिसाल बन गई। उन्होंने न सिर्फ अपने दोस्त को मदद दी, बल्कि अपनी मौत को भी एक मुस्कान के साथ गले लगाया। आज मीना कुमारी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां, उनका संघर्ष और उनकी इंसानियत हमें सिखाती है कि स्टारडम सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि एक इंसान के जज्बात और जिंदा दिली का नाम भी है। मीना कुमारी की ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है
कि असली हीरोइन वही होती है जो आखिरी वक्त तक दूसरों के लिए जीती है, और इसलिए मीना कुमारी का नाम हमेशा अमर रहेगा। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।